नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। मैं हूं सानू कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हमारी वीडियो है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ बातें बता दूं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो भारत में 1950 से लेकर 2019 तक में कुल 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन की बात कही गई है, 3 प्रकार की। तो हम आपको तीनों प्रकार के बारे में बताते। पहले राष्ट्रीय आपातकालीन, जिसे हम आर्टिकल 352 के तहत जानते हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और इसके बाद हमारा वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के तहत आता है। तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल 356 के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये बता कि किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब उस प्रदेश का शासन संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का प्रदेश का शासन संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियो मिस ना कर पाएँ। चलिए हम पहले आपको मैप के अनुसार समझा दें कुछ बातें। जैसे कि यहाँ मैप पे दिखाया जा रहा है। पहला है पंजाब। पंजाब में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है जिसकी अवधि 3510 दिनों की रही है। उसी के जस्ट नीचे राजस्थान है। राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है जिसकी अवधि 864 दिन रही है। फिर गुजरात है। गुजरात में 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1235 दिन तक की रही है। फिर हम नीचे आ जाकर देख लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 497 दिन रही है। उसके बाद है केरल। केरल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 515 दिनों की रही है। फिर तमिलनाडु को देख ले। तमिलनाडु में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1137 दिनों तक की रही है। अब इधर इनके ऊपर कुछ राज्यों पे आते हैं। उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 750 दिनों की रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1067 दिनों की रही है। अब यहाँ हम आते हैं, मणिपुर है ये, जहाँ पर 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू है। ये मणिपुर में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 327 दिनों तक की रही है। उसी के बाद ऊपर हमारा आता है नागालैंड। नागालैंड में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1545 दिनों की रही है। इसी जस्ट ऊपर असम। असम राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1117 दिनों की रही है। इसी के बगल में हमारा राज्य है बिहार। बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन 9 बार लागू हुआ है जिसकी अवधि 996 दिनों की रही है। अब आखिरी है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी अवधि 1700 दिनों तक की रही है। भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू है तो वह है उत्तर प्रदेश और इसकी अवधि 1700 दिनों की रही है। परंतु मात्र 8 बार राष्ट्रपति शासन जहाँ लगा है वह है पंजाब, जिसकी अवधि उत्तर प्रदेश की अवधि से ज़्यादा है, वह 3510 दिनों तक की। अब हम नीचे चलते हैं, आपको बताते हैं राष्ट्रपति शासन की कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे में जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक के लिए लगा है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो पहली बात हम आपको ये बता दें कि भारत में कुल 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कभी कभी हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू है, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब हम बात करते हैं पहले
प्रश्न की, जवाहरलाल नेहरू के अगस्त 1947 से मई 1964 तक के शासनकाल में कुल 8 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तो हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरह आ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में कुल कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि कुल 8 बार। दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल जून 1964 से 1966 तक के शासनकाल में कुल 1 ही बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तीसरे को देख लेते हैं, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जनवरी 1966 से लेकर 1970 तक में कुल 35 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। चौथे नंबर पे हमारे मोरारजी देसाई जी के मार्च 1977 से जून 1979 तक के शासनकाल में कुल 16 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह जी के जुलाई 1979 से 1980 तक के शासनकाल में कुल 4 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है, 4 बार। अब हमारा छठे नंबर पे फिर इंदिरा गांधी जी के दोबारा कार्यकाल में जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक के शासनकाल में कुल 15 बार राष्ट्रीय शासन दोबारा लागू हुआ था। सातवें नंबर पे देख लेते हैं राजीव गांधी जी के अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक के शासनकाल में कुल 6 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के दिसंबर 1989 से 1990 तक के शासनकाल में कुल 2 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। 90 पे चलते हैं, चंद्रशेखर जी के नवंबर 1990 से जून 1991 तक के शासनकाल में कुल 5 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। 10वें नंबर पे देख लेते पीवी नरसिम्हा राव जी के जून 1991 से लेकर मई 1996 तक के शासनकाल में कुल 11 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। 11वें नंबर पर हमारे एच.डी. देवगौड़ा जी, जिनके जून 1996 से अप्रैल 1997 तक के शासनकाल में कुल 1 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। 12वें प्रधानमंत्री हमारे 12वें नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के मई 1996 से जून 1996 तक के तथा मार्च 1998 से मई 2004 तक के शासनकाल में कुल 5 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। 13वें नंबर पर हमारे आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मई 2004 से मई 2014 तक के शासनकाल में कुल 12 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। 14वें नंबर पे हम आते हैं नरेंद्र मोदी जी के मई 2014 से वर्तमान समय तक के शासनकाल में कुल 4 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। अब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको कुछ मुख्य प्रश्नों से आगाह कराते हैं। वर्ष 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय शासन पंजाब में लगाया गया था। तो इसका प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार आएगा कि भारत में राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया। तो इसका उत्तर यह होगा, वर्ष 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय शासन पंजाब में लगाया गया था। तो इसके बाद ये हमारे सामने प्रश्न आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय शासन लगाने की क्या वजह थी। तो इसका उत्तर है, कांग्रेस में फूट की वजह से यहाँ 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद एक और बात हम बताएं, भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। हमारे सामने प्रश्न आएगा इसका, भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जिसकी अवधि 1700 दिनों तक की रही है। एक और 17वें आते हैं कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तो इसका उत्तर हम तब दे सकते हैं जब हमें इसका पता होगा। तो देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सबसे अधिक 50 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 50 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित थी। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी।
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि विश्व में किस देश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा, इसका जवाब मैं आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।